रोटी टायर कार वाला। राधे गांव नाम के एक गांव में राधा और श्याम नाम के पति पत्नी रहते थे। श्याम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर रोज सवेरे श्याम अपने कार में ऑफिस जाता था। 11 बजे राधा रोटी बनाना शुरू करती। ठीक 12 बजे वो एक डब्बे वाले को रोटी और सब्जी बनाकर एक कैरेज में डालकर उसे दे देती थी। वो डब्बा वाला ठीक लंच टाइम पर श्याम के ऑफिस में जाकर उसे वो डब्बा दे देता था। उस कैरेज को देखते ही श्याम का बदन कांपने लगता था। बेचारा श्याम हर रोज उन रोटियों को जबरदस्ती खाने की कोशिश करता, लेकिन वे रोटियां बहुत सख्त होती थी और उससे खाया नहीं जाता। एक दिन श्याम का मालिक श्रीमान, श्याम, आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे घर से आज खाना नहीं आया। वैसे देखा जाए तो आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पत्नी का बनाया हुआ खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर रोज तुम जब अपना टिफिन डब्बा खोलते हो तो खाने की खुशबू सारे ऑफिस में फैल जाती है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आज तुम्हारी पत्नी का बनाया हुआ खाना मैं खाऊं। तुम अपना डब्बा आज मुझे दे दो। मैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन में फूड ऑर्डर करता हूँ। क्यों, ठीक है ना? अच्छा, तो आपको यूं लगता है पिछले 4 साल से आपने हमारी तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं, ना ही कोई इंक्रीमेंट दिया है। लीजिए सर, लीजिए, मेरे पत्नी का बनाया हुआ खाना खाइए। आप ऑनलाइन में मेरे लिए मटन बिरयानी ऑर्डर कीजिए। कहकर उसे वो डब्बा दे दिया। श्रीमान को उसकी बात समझ में नहीं आई, पर उसने उससे डब्बा ले लिया। वो अपने कैबिन में बैठकर रोटी खाना शुरू किया। बस उसके दांत टूटकर प्लेट में जा गिरे। वो हाय रे चिल्लाता हुआ बाहर दौड़ा। जाकर वो अस्पताल में भर्ती हो गया। घर लौटकर श्याम ने राधा को सारी बात बताई। देखा राधा, आज तुम्हारी वजह से मेरे बॉस अस्पताल में भर्ती हुआ पड़ा है। कम से कम अब तो रोटी बनाना सीख लो। मैंने तो आपसे शादी से पहले ही कहा था ना, मुझे आटा गूंथना नहीं आता, इसीलिए मैं चावल पकाकर खाती हूँ। लेकिन आप हैं कि रोटी के सिवा और कुछ खाते नहीं, तो मैं क्या करूँ? ये सुनकर श्याम ने सिर पकड़ लिया। एक दिन श्याम की माँ ने श्याम को फोन किया। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम दोनों तुरंत गांव पहुंच जाओ, उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा। श्याम तुरंत राधा को लेकर अपने कार में अपने माँ बाप के गांव जाने लगा। वो जैसे ही एक छोटे से गांव के पास पहुँचे, उनके कार की टायर पंचर हो गई। श्याम अपने कार एक पंचर की दुकान के पास ले गया। उस पंचर की दुकान पर ज्योति नाम की औरत बैठी थी। साहब, मेरा पति यहाँ पर नहीं है आज, और मैं पंचर बनाना नहीं जानती। श्याम की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तुम्हारे पास हवा भरने वाला पंप है ना, वो पंप दे दो, काफी है। मैंने जो रोटियां बनाई है उनमें आप हवा भरिए, तब वो टायर का काम करेंगे। तब श्याम ने तुरंत राधा के दिए हुए रोटी में हवा भरने लगा। वो रोटी फूलने लगी। फिर टायर को निकालकर उसके जगह पर उसने रोटी को फिट कर दिया। यूं वे उस कार में अपने गांव पहुंचे। उसी कार में श्याम अपने पिताजी को शहर के अस्पताल ले गया। कुछ दिनों बाद श्याम राधा से, तुम्हारी बनाई हुई रोटियां खाने के काम तो नहीं आई, पर मेरे पिताजी के जान बचाने के काम आ गई। अब मुझे एक आइडिया सूझा है, तुम ऐसे ही रोटियां बनाओ, हम एक टायर कंपनी खोलते हैं। अब मुझे उस श्रीमान के पास काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब समझ गया हूँ कि इन रोटियों को कील पर से भी चढ़ाओ, ये पंक्चर नहीं होंगी। हम बहुत जल्द धनवान हो जाएंगे। ये सुनकर राधा बहुत खुश हुई। बहुत जल्द उन्होंने उस गांव में एक टायर फैक्ट्री खोला। राधा हर रोज बहुत सारी रोटियां बनाने लगी। श्याम उन रोटियों में हवा भरने लगा। लोग उन रोटी टायरों को इस्तेमाल करने लगे। यूं राधा और श्याम बहुत बड़े धनवान हो गए।